जरा सोचिए, 10,000 फीट की ऊंचाई से गिरना और फिर जिंदा बच जाना, ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये कहानी सच है। एक 17 साल की लड़की जिसने मौत को भी हरा दिया और जिंदा बच निकली, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन से, जहां इतने खतरनाक जानवर और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं जिसके बारे में हमने सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। ये लड़की, जिसका नाम था जूलियाना कोप्स, 24 दिसंबर 1931 को 17 साल की ये लड़की जूलियाना अपनी मां के साथ लंसा फ्लाइट 508 में सवार होती है। वो पेरू के लीमा से पकालपा शहर जा रही थी। मौसम साफ था, सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा था। फ्लाइट में 92 पैसेंजर थे, जिनमें से 6 क्रू मेंबर्स थे। प्लेन अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ रहा था। तभी अचानक से प्लेन जोर से हिलने लगता है, क्योंकि प्लेन एक बहुत बड़े तूफान में फंस चुका था। जूलियाना, जो विंडो सीट पर बैठी थी, वो बाहर देखती है और उसे एक बहुत तेज रोशनी दिखाई देती है जो प्लेन के दाएं विंग्स पर टकराती है। प्लेन में चीख पुकार मचने लगता है, सारे अलार्म बजने लगते हैं। पायलट प्लेन को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अचानक एक धमाके की आवाज होती है। जूलियाना को महसूस होता है कि वो अभी भी अपनी सीट पर बंधी है, लेकिन अब वो सीट प्लेन के अंदर नहीं बल्कि आसमान में थी। बिजली के कारण प्लेन के टुकड़े हो चुके थे और जूलियाना अपनी सीट समेत 10,000 फीट की ऊंचाई से सीधा नीचे गिर रही थी। और जब जूलियाना को होश आता है तो वो खुद को एक घने पेड़ों के बीच में पाती है। उसकी हालत बहुत खराब थी, कॉलर बोन टूट चुकी थी, शरीर में गहरे घाव हैं, लेकिन अब वो जिंदा है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच गई है, लेकिन अब उसे समझ आता है कि उसकी असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। वह इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक जंगल अमेजन रेन फॉरेस्ट में थी। उसे पता है कि यहाँ से निकलना होगा, लेकिन वो जानती थी कि यह कोई आसान काम नहीं है। उसने अपने पिता से सुना था, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे, कि अगर कभी जंगल में गुम हो जाओ तो सबसे पहले पानी का कोई सोर्स ढूंढो और उसे फॉलो करते रहो। तभी जूलियाना को दूर से गिद्धों की आवाज सुनाई देती है। उसे याद आता है कि उसकी माँ ने कहा था, जहाँ गिद्ध होते हैं वहाँ कोई न कोई डेड बॉडी जरूर होती है। वह आवाज की दिशा में चलना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद उसने 3 पैसेंजरों की डेड बॉडीज देखी। देखने के बाद जूलियाना डरते हुए उस बॉडीज के पास जाती है, ये देखने के लिए कहीं उसकी माँ की बॉडी तो नहीं है। उन बॉडीज को देखने के बाद उसे राहत मिलती है कि उसकी माँ वहाँ नहीं है। पास में ऐसे एक बैग नजर आता है जिसमें कुछ कैंडीज पड़ी होती हैं। पिछले 3 दिन से भूखी जूलियाना के लिए यह किसी खजाने से कम नहीं था। जूलियाना एक छोटी सी कैंडी खा लेती है, ये सोचकर कि शायद कल कुछ मिल जाए, पर जूलियाना को नहीं पता था कि आने वाले कई दिनों तक उसे सिर्फ इन्हीं चंद कैंडी पर निर्भर रहना पड़ेगा। उसकी आंखें लगातार ऐसे रास्ते की तलाश करती हैं जो इस डरावने जंगल से उसे बाहर निकाल सके, लेकिन प्लेन क्रैश के 3 दिन बाद भी वो अभी तक उस रास्ते को ढूंढ नहीं पाई है। और तभी कहानी में ट्विस्ट आता है। जूलियाना को एक नदी की आवाज सुनाई देती है और उसे अपने पिता की सलाह याद आती है, फॉलो द वाटर, इट विल लीड यू टू सिविलाइजेशन। वो नदी के साथ साथ चलना शुरू कर देती है। कई दिन बीत जाते हैं, उसकी हालत खराब होती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है। वो जानती है कि यही एक रास्ता है। लगातार कई दिनों तक चलने की वजह से जूलियाना की हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह उसके लिए आगे बढ़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह नदी में तैर कर आगे बढ़ेगी। अगले 2 दिन तक जूलियाना नदी में तैरती रही। खुद को जिंदा रखने के लिए इस जंगल में अब उसे 8 दिन गुजर चुके थे और 17 साल की जूलियाना अपने
सर्वाइवल के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। भूख से बेहाल होकर आखिरकार पानी में मौजूद मेढक खाने का फैसला लिया, लेकिन उसके जिस्म में इतनी एनर्जी नहीं थी कि वह उन्हें पकड़ सके। इन तमाम चैलेंजेस से जूझते हुए जूलियाना ने आगे बढ़ना जारी रखा। तभी एक और मुसीबत ने उसे घेर लिया। नदी में तैरते हुए जूलियाना को अपने बाजू पर कुछ सरसराहट महसूस होती है, जैसे कोई चीज उसके जख्मों को अंदर से खा रही हो। घबराकर वह तुरंत नदी से बाहर निकली और अपने जख्मों को देखती है। देखते ही उसे पता चलता है कि उसके जख्मों में कीड़े पड़ चुके हैं। यह देखकर जूलियाना जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन इस वीरान जंगल की खामोशी में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। ये जानकर भी जूलियाना ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब जूलियाना को इस जंगल में 10 दिन हो चुके थे और वो धीरे धीरे नदी के साथ आगे बढ़ रही थी। वो ऑलमोस्ट अपनी उम्मीद हो चुकी थी, मगर थोड़ी देर बाद पानी में तैरते हुए उसे कुछ अजीब सा महसूस होता है, जैसे नदी का साइज धीरे धीरे बड़ा हो रहा हो। थोड़ी दूर तैरने के बाद उसे किनारे पर कुछ दिखाई देता है। वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती है। शायद उसकी कमजोर नजरें उसे धोखा दे रही हों। वो आंखों को मलती है और दोबारा देखती है। इस बार साफ दिखाई देता है कि दूर किनारे पर एक बोट खड़ी है। बोट को देखते ही जूलियाना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वो जल्दी से बोट की तरफ तैरती हुई जाती है और फिर इस पर चढ़ जाती है। पास में उसे एक कैन मिलता है जिसमें पेट्रोल होता है। वो पेट्रोल को अपने घाव पर डालती है ताकि घाव में जो कीड़े पड़े वो मर जाएं। थकी हरी जूलियाना वही बोट के पास इंतजार करती है। कुछ घंटों बाद 3 स्थानीय शिकारी अपने बोट के पास आते हैं, तो वो जूलियाना को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस घने जंगल में इतनी छोटी सी लड़की कैसे पहुंच गई? जब वे उससे पूछते हैं तो जूलियाना सिर्फ इतना कहती है, मैं लांसा फ्लाइट 508 की पैसेंजर हूँ, और बेहोश हो जाती है। यह सुनते ही वे समझ जाते हैं कि उन्होंने एक चमत्कार को देखा है। वे उसे सुरक्षित बाहर निकालते हैं और इस तरह जूलियाना की अनहोनी कहानी दुनिया के सामने आती है। यह सिर्फ एक सर्वाइवल की कहानी नहीं है, बल्कि ये इंसानी जज्बे और हिम्मत की कहानी है। अगर आप जूलियाना की जगह होते तो क्या इतना साहस दिखा पाते? कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही कहानी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।